नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आज की कहानी शुभम की है। शुभम अपने एक फ्रेंड के साथ एक रूम में रहता है और जॉब करता है। उसका फ्रेंड भी जॉब करता है, दोनों बहुत अच्छे से रहते हैं। दोनों की टाइमिंग भी सेम ही है ऑफिस जाने की। उसका नाम राज है। राज सुबह जल्दी उठ जाता है, टहलने जाता है, लेकिन शुभम ऐसा नहीं कर पाता है क्योंकि उसे रात में बहुत काम होता है और लेट नाइट सोता है। तो बात करते हैं शुभम एक्स्ट्रा क्या काम करता है। तो शुभम एक्स्ट्रा में कुछ नहीं, लेकिन हाँ वो वीडियोस बनाता है, यूट्यूबर है और वीडियोस बनाता है जिसकी एडिटिंग करना और ये सारे काम उसे करने के लिए रात में काफ़ी टाइम देना पड़ता है। ऑफिस भी जाता है, ऑफिस का काम है, तो बहुत ज़्यादा बिज़ी रहता है वो। तो ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन रात में दोनों सो रहे थे और सोते ही अचानक से चीखने लगता है शुभम। तो रात जाता है, उसे जगाता है, लेकिन वो उठ नहीं पाता है। काफ़ी देर तक चीख रहा था। तो राज समझ जाता है कि ये कोई सपना देख रहा है और सपने में शायद डर गया है इसलिए चीख रहा है। तो वो पानी लेकर आता है और उसे जगाता है, पानी पिलाता है। तो वो उठ के बैठता है और बताता है कि मैंने एक डरावना सपना देखा है और पता नहीं क्यों मैं हिल नहीं पा रहा था और आवाज़ भी अजीब सी आ रही थी उठने के बाद, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब सपने में कुछ भी देखना और लड़ाई वगैरह करना तो उसकी आवाज़ जो बाहर निकलती है वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी होती है। तो जो पड़ोस में है या बगल में कोई सो रहा है उसको वो आवाज़ एकदम क्लियर आएगी। तो राज इस वजह से डरने लगा था क्योंकि अब शुभम को हर रात उसके साथ यही होता था। जब वो जैसे ही सो जाता था तो सोने के थोड़ी देर बाद ही ये आवाज़ें आने लगती थी और कहीं ना कहीं उसे स्लीप पैरालिसिस भी हो जाता था। वो कुछ कर नहीं पाता था, उठ नहीं पाता था, चिल्ला नहीं पाता था, बस वो अजीब सी आवाज़ आती रहती थी। राज भी परेशान हो गया था क्योंकि उसकी नींद भी खराब हो जाती थी, लेकिन शुभम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अब ये शुभम की आदत हो गई थी और उसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था रात में। अब उसकी रोज़ का यही रूटीन हो गया था। तो राज बोलता है कि ऐसा है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। अब अगर रात में मैं सो नहीं पाऊँगा तो सुबह ऑफिस में काम कैसे करूँगा। ये सब बोल करके राज रूम छोड़ देता है और दूसरे रूम में चला जाता है। तो अब इसको अकेले शुभम को डर लगने लगा था क्योंकि कहीं ना कहीं रात में जो सपना देखता था उस वजह से उसे डर तो लगता था, लेकिन अभी तक राज था इस वजह से उसे ज़्यादा डर नहीं लगता था। लेकिन अब शुभम सोच लेता है कि वो राज को मना कर ले आएगा और वो जाता है उस रूम में, राज से सॉरी बोलता है और बोलता है कि अब दोबारा ऐसा नहीं होगा, तुम चलो मेरे साथ क्योंकि मुझे डर लगता है। तो राज भी मान जाता है क्योंकि वो उसका अच्छा दोस्त था। दोनों फिर से रहने लगते हैं साथ में। अब शुभम क्या करता था कि उसको वीडियोस जो मतलब पोस्ट करने होते थे, एडिट करने होते थे, ये सारे काम वो दिन में ही कर लेता था। तो आज छुट्टी का दिन था, संडे था और राज भी घर पे ही था। वो सोच रहा था जल्दी जल्दी घर का काम करवा लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर शाम को घूमने चलेंगे। तो शुभम भी कहता है हाँ ये ठीक रहेगा, मैं भी जल्दी से रेडी हो जाता हूँ। घर का खाना वाना बना के साफ़ सफाई करते हैं, कपड़े धुलते हैं। उसके बाद जब वीडियो एडिट और पोस्ट करने का नंबर आता है तो इनका वाईफाई नहीं चल रहा था। अक्सर ऐसा होता था कि वीडियो एडिट करने के बाद पोस्ट करने के लिए शुभम एक दूसरे अपार्टमेंट में जाता था, वहाँ का वाईफाई बहुत अच्छा चलता था। तो उनसे परमिशन ले रखी थी, तो उनके घर जा कर के ये पोस्ट करता था। तो वहाँ पर भी कोई रहता नहीं था, एक अंकल जी रहते थे और वो चाबी दे कर के जाते थे इनको क्योंकि उनके घर में कोई नहीं था। तो वो कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए थे, रूम एकदम खाली था, वाईफाई ऑन था। तो शुभम बोलता है राज से कि राज ऐसा है तुम थोड़ी देर वेट करो, मैं जाता हूँ अभी वीडियो अपना अपलोड कर दूँ,
उसके बाद हम चलेंगे बाहर घूमने के लिए। तो राज कहता है ठीक है। ये अपना लैपटॉप उठाता है, फ़ोन उठाता है और चल देता है। दोपहर का लगभग वही 1 से 2 के बीच का समय था। ये जाता है उनके रूम में और एक टेबल पर लैपटॉप रखता है और वीडियो अपलोडिंग के लिए लगा करके बगल में एक सोफ़ा पड़ा हुआ था, उसी सोफ़े में लेट जाता है और सोचता है जब तक अपलोड होगा तब तक मैं थोड़ा सा लेट लेता हूँ और नींद भी हो जाएगी। अब वीडियो बड़ा था इसलिए थोड़ा टाइम लगने वाला था, तो ये लेट जाता है और सो नहीं रहा था, मतलब थोड़ा सा झपकी ले रहा था। तभी उसे अचानक से ऐसा लगता है कि उसके लैपटॉप में कोई काम कर रहा है। मतलब इसे गुस्सा भी आया कि ऐसा कैसे हो सकता है, बिना मेरी परमिशन के कोई मेरा लैपटॉप कैसे छू सकता है, क्योंकि एकदम क्लियर आवाज़ें आ रही थी, कीपैड चल रहा था और किसी के बैठे होने का वो एहसास भी था कि उस चेयर पर कोई बैठा है। ये एकदम से देखता है चिल्लाने के लिए और जैसे ही उधर देखता है तो वहाँ कोई नहीं था और स्क्रीन भी मतलब बंद हो चुकी थी, वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था। तो ये समझ जाता है कि ज़रूर यहाँ पर कोई ना कोई तो आया था और उसने अपलोडिंग हटा करके कुछ काम किया है लैपटॉप पे। जल्दी से जाता है, दरवाज़ा चेक करता है तो दरवाज़ा तो अंदर से ही बंद था, खिड़की भी बंद है, तो फिर अंदर आया कौन, ये सोच कर के अब ये एकदम घबरा गया था। ये लैपटॉप उठाता है और वहाँ से दरवाज़ा खोल करके तुरंत भागना शुरू करता है। अब इसको डर लग गया था और ये जाते ही राज को पूरी बात बताता है। तो राज कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तुम सो गए होगे, तुमने कोई डरावना सपना देखा होगा और हो सकता है अपलोडिंग में ना लगाया हो, जल्दी जल्दी में तुम ऐसे ही लेट गए होगे। तो वो बोलता है यार ऐसे कैसे हो सकता है, मैं अपलोडिंग करने ही गया था तो वो तो मैं लगाऊंगा ना, लेकिन मुझे क्लियर लगा था वहाँ पर कोई बैठा है। तो अब ये बात मानता नहीं है राज और इसे भी लगता है कि हो सकता है कि नींद की वजह से मैंने ही ध्यान न दिया हो। तो अब ये दोनों वहीं पर अपलोड करने की कोशिश करते हैं। फाइनली वीडियो अपलोड हो जाती है और शाम को ये लोग घूमने जाते हैं। जब घूम करके वापस आ रहे थे तो रात का लगभग वही 9:30 बज गया था। तो खाना भी ये लोग बाहर ही खा के आए थे। तो जब ये अपनी बिल्डिंग में चढ़ने लगे तो देखा सामने वाली जो बिल्डिंग थी जिसमें वो अंकल जी का रूम था, उस रूम की लाइट ऑन है और चाबी तो इनके पास ही थी। तो आखिर लाइट कैसे ऑन है? तो शुभम कहता है कि हो सकता है मैं लाइट ऑन छोड़ के आया हूँ। तो राज ऐसा है तुम चलो मैं लाइट ऑफ करके आता हूँ। तो राज कहता ठीक है जल्दी आना। अब ये जाता है वहाँ रूम खोलता है और देखता है तो लाइट तो ऑफ थी। अगर लाइट ऑफ थी तो बाहर से कैसे लग रहा था लाइट ऑन है? सारी लाइटें चेक करता है किचन की और पूरे, ज़्यादा बड़ा घर नहीं था, 2 रूम थे और किचन बाथरूम था। तो सारी लाइटें तो ऑफ थी, तो फिर बाहर से ऐसा क्यों लग रहा था? ये जब चलने लगता है तो इसे आवाज़ आती है कि किचन में कोई है। अब ये किचन की तरफ बढ़ता है, सोचता है कि शायद अंकल जी आ तो नहीं गए, मतलब मैंने ही शायद मिस कर दिया हो और वैसे भी उन्हें सुनाई नहीं देता था, तो हो सकता है उन्होंने मेरी आवाज़ न सुनी हो। तो ये जाता है देखता है किचन में, तो किचन में एक कोने पर कोई बैठा है। इसे हल्का सा मतलब अंधेरा था इसलिए क्लियर नहीं दिखा, लेकिन इतना दिखा कि किचन में कोई बैठा है कोने पर और ये लाइट ऑन करता है। जैसे ही लाइट ऑन करता है तो वहाँ पर कोई नहीं था। ये फिर से जब लाइट ऑफ करता है तो वहाँ कोने में कोई बैठा हुआ दिख रहा है। अब ये मतलब समझ नहीं पा रहा था ये क्या हो रहा है। एक तो अकेले था, रात का समय, तो इसे डर भी लग रहा था। तो ये जल्दी से रूम लॉक करता है और चलने लगता है। तभी उसको सीढ़ियों पर एक औरत बैठी हुई दिखती है और वो मतलब शुभम से पूछती है क्या हुआ, अंदर कोई था क्या? तो शुभम जल्दी जल्दी में था तो उससे ज़्यादा बात नहीं करता है, पूछता है कि क्यों आप जानते हो क्या इनको, मतलब अंदर कोई था? मुझे तो नहीं था पता चला कि अंदर कोई था, क्योंकि मैं तो गया तो वहाँ कोई नहीं था। तो वो हंसने लगती है, कुछ बोलती नहीं है। अब शुभम जब नीचे वाले स्टेप पे आ गया सीढ़ियों पे, तब उसे ध्यान आया कि आखिर वो ऐसा क्यों पूछ रही थी। उसे क्या पता कि मतलब अंदर कोई था, क्योंकि मुझे तो अंदर दिखा था कोई औरत थी अंदर शायद, क्योंकि उसके बड़े बड़े बाल थे। ये तुरंत वापस लौटता है और उस औरत को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो औरत कहीं भी नहीं थी और ऊपर के फ्लोर में अंकल के अलावा कोई और रहता भी नहीं था। सभी में ताला बंद था।
तो आखिर वो औरत कहाँ चली गई? वो औरत तो सीढ़ियों पे बैठी थी, अगर नीचे उतरती तो शुभम को मिलती ज़रूर, लेकिन ऊपर तो वो थी नहीं। शुभम छत तक गया, छत में भी उसने चेक किया, लेकिन वो औरत वहाँ थी ही नहीं। अब ये जल्दी जल्दी दौड़ते हुए अपने फ्लैट में जाता है और राज को पूरी बात बताता है। तो राज कहता है कि तुम मतलब ये हॉन्टेड स्टोरीज़ और ये वीडियोस जो बनाते हो, शायद इन्हीं की वजह से ऐसा हो रहा है, तुम डरते हो। और अब ऐसा है, ये सारे वीडियोस मत बनाया करो, क्योंकि तुम्हारे इसी रवैये की वजह से तुम डर रहे हो। तो शुभम कहता है, हो ना हो, इसकी वजह से तो नहीं हो रहा है, लेकिन कोई ना कोई रीज़न तो है। तो ये पास में ही एक मंदिर था, वहाँ जाता है और पंडित जी से बात करता है, उन्हें बताता है पूरी बात। तो पंडित जी बताते हैं कि उस फ्लैट में जिसमें तुम गए थे, अपार्टमेंट में, वहाँ पर एक भी रूम ऐसा नहीं है जिसमें कोई रहता हो। तो ये बताता है, नहीं, वहाँ एक अंकल जी रहते हैं जिन्हें सुनाई नहीं देता है, और उन्होंने 15 दिन पहले मुझे अपने रूम की चाबी दी थी, और उन्होंने कहा था जब तुम्हें कोई काम हो तो यहाँ पर आकर तुम रह भी सकते हो और अपना कोई काम कर सकते हो, तो इसीलिए मैं वहाँ चला जाता हूँ। तो वो बोलते हैं कि बेटा, वहाँ पर अभी तक कोई रहने नहीं आया है। 2 साल पहले यहाँ कुछ लोग रहते थे, लेकिन उसके बाद एक हादसा हुआ और तब से वहाँ कोई रहता ही नहीं। तो ये कहता, कैसा हादसा, मतलब क्या हुआ था? उन्होंने बताया, एक अंकल जी रहते थे वहाँ पर जो गूंगे बहरे थे, उन्हें सुनाई नहीं देता था और बोल भी कम पाते थे वो। तो उनका एक्सीडेंट हो गया था, वो ऊपर से नीचे गिर गए थे, और उनकी डेथ के बाद से वो अक्सर वहाँ पर दिखाई देते थे। उनकी वाइफ भी थी, कुछ दिन तक उनकी वाइफ तो मतलब वहाँ रही है, फिर वो पागल हो गई थी, फिर पता नहीं क्या हुआ, कहाँ चली गई, उसका क्या हुआ, किसी को कुछ पता नहीं। अब लोग तो यही कहने लगे कि शायद वो भी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन दोनों की आत्मा वहाँ पर दिखाई देती है। अब शुभम ये सुन करके तो बहुत ज़्यादा डर गया था। तो उसने पंडित जी से बताया, पंडित जी, क्यों मुझे अक्सर रात में ऐसे डरावने सपने आते हैं और मैं मतलब सोता रहता हूँ लेकिन उठ नहीं पाता हूँ, मुझे सामने कोई खड़ा हुआ दिखता है। तो पंडित जी इनको एक कलावा बांधते हैं और ताबीज़ भी बना के देते हैं और कहते हैं, बेटा ये बांध कर रखना और इसके बाद तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो उसके बाद तो शुभम के साथ आज तक कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जब इसने राज को बताया तो राज भी एकदम चौंक गया था कि ऐसा कैसे हो सकता है। उन अंकल को तो मैंने भी देखा था और उन्होंने चाबी दी थी हम लोगों को, पर क्या वो जिंदा नहीं थे? ये सुन करके तो आज भी ये लोग डर जाते हैं और उस रूम की तरफ तो ये लोग कभी जाते ही नहीं। तो आप लोगों को शुभम का ये एक्सपीरियंस कैसा लगा? और अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।